तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक और आप सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई है जिसमें आप लोगों की लगभग 803 वैकेंसी है। 803 ही है एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 803 आप लोगों की वैकेंसी है। बात करेंगे दोस्तों एग्जाम स्कीम से। सबसे पहले तो एग्जाम स्कीम में एज सच आप लोगों से कुछ खास पूछा नहीं गया है। ये तार्किक योग्यता आप लोगों की 45 क्वेश्चन 180 नंबर के आप लोगों के आएंगे। सामान्य ज्ञान आप लोगों का आएगा 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। और राजस्थान के इतिहास आएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ के होंगे कि ये वैकेंसी आप लोगों की राजस्थान की तरफ से आ रही है। तो राजस्थान का जीके आप लोगों को आना चाहिए जिसमें 30 क्वेश्चन आप लोगों के 120 नंबर के आएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों को 4 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 400 नंबर आप लोगों के मैक्सिमम अंक होंगे और 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में भी लिखी है कि मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 100, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के 100 और ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स रहेगी। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की आप लोगों की रहने वाली है। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों आपके 36। ठीक है। और एनी क्वेश्चन या क्वेरीज रिलेटेड टू सिलेबस अप टू 10th क्लास कैन बी आस्क्ड। वही सेकेंडरी लेवल का आप लोगों का क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। बाकी और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए। तो तार्किक में यही आप लोग रीजनिंग में वो सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। और नीचे आप लोग देखेंगे तो ये जो करंट अफेयर की सारी चीज़ें आप लोग कवर करेंगे। मेजर करंट इवेंट, टेक्निकल फील्ड, स्पोर्ट, पॉलिटिकी, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। सामान्य विज्ञान में इस टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस से, ठीक है, आपदा प्रबंधन, जलवायु प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, है ना, वही सारी चीज़ें कि आप लोगों को सारा ही जो है ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और इस नोटिफिकेशन को एक बार खुद से भी आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे जैसे कि मैं आप लोगों से हर बार बोलता हूँ। और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं और यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। और आंसर शीट ब्लू बॉल पेन पॉइंट पेन से, ठीक है। तो वही OMR शीट आप लोगों का एग्जाम है। और यहाँ पर देखिए इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, यदि आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आप लोगों को ई सर्कल को जो है फिल करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और वही दोस्तों 10 मिनट्स आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे कि एक नोटिफिकेशन और भी आया था राजस्थान में जिससे मैंने आप लोगों को बताया था। और यदि आप लोग डार्क नहीं करते हैं 5 सर्कल में से कोई सा भी 10% क्वेश्चन से ज़्यादा, है ना, 10% क्वेश्चन तक तो आप लोगों को वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 10% से ज़्यादा जैसे ही होंगे तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब देख लेते हैं वैकेंसी आप लोगों की कितनी है और कौन सी वैकेंसी, कौन सी आप लोगों की पोस्ट है। तो आपकी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से, जिसमें आप लोगों के विभाग का नाम रहेगा कारागार विभाग, है ना, जेल डिपार्टमेंट में आप लोग रहेंगे। और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 और प्रहारी की आप लोगों की पोस्ट रहने वाली है। जिसमें आप लोगों की टोटल जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी 803। ठीक है। अब इसमें आप लोगों का फिजिकल भी होगा। तो फिजिकल के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या रहेगा, या चश्मे आप लोगों के अलाउड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें एक बार हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये आप लोगों का आरक्षण का विवरण है कि किस इस पोस्ट में किस किस के, मतलब पोस्ट तो एक ही है आप लोगों की, कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया कि EWS में महिलाओं के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आप लोगों की। तो ये सब आप लोग चार्ट पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन में से। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 803 ही आप लोगों की वैकेंसी है। और यहाँ पर देखो पूरा मंडल का भी नाम है कि जयपुर में आप लोगों की टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, है ना, 199 वैकेंसी है यहाँ पर। और भरतपुर में आप लोगों की कितनी वैकेंसी, 76, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। और हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की कितनी है जी, ये 1, इसके अंदर 44 हैं, यहाँ पर 14 है। तो ये आप लोगों की, इसमें आप लोगों की इतनी वैकेंसीज हैं। और बात करें अदर स्टेट की तो आप सभी लोग जानते हैं कि अदर स्टेट में क्या होता है कि जो अदर स्टेट के होते हैं उनको UR ही ट्रीट करा जाता है ना, ज़्यादातर यही देखा जाता है। मतलब किसी भी आप उसका फॉर्म भर लीजिए किसी भी स्टेट का, उसमें सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। और यहाँ पर लिखा भी गया होगा, मैं आप लोगों को उसे भी दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के भिन्न राज्य से की जो अनुसूचित जाति और जनजाति और ये सारे हैं, तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान राज्य से जो भिन्न राज्यों के हैं वो अगर रिजर्व कैटेगरी से भी हैं तो वो सारे जो है सामान्य वर्ग के अंदर आएंगे। अब देख लेते हैं कि फिजिकल वगैरह में आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम की डेट भी दी गई है कि परीक्षा बोर्ड की जो आप लोगों की एग्ज़ाम डेट रहेंगी
वो रहेंगी 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल, है ना। तो इन 3 दिन आप लोगों का जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा। और लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि आप लोगों को 22 जनवरी आप लोगों की लास्ट डेट रहने वाली है। 24 दिसंबर से जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। कई बार मैंने फिजिकल फिजिकल बोल दिया, देखो फिजिकल अब भी नहीं आया। चलो सबसे पहले और पहले आयु देख लेते हैं। आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु आप प्राप्त कर चुके होने चाहिए और 26 वर्ष के नहीं होने चाहिए। और आयु की जो गणना है आप लोगों की 1/1/2026 से की जाएगी। तो वही 18 से 26 का आप लोगों का यहाँ पर एज का इंटरवल दिया गया है। और स्वास्थ्य वगैरह ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। देखो आई साइट के बारे में देख लेते हैं तो बिना चश्मे के लिए दूर की आप लोगों के 6/6 होनी चाहिए। निकट की जो है J5 इन लोगों ने कोड दिया है। J5 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू सा दे देता हूँ मैं। चश्मे सहित जो है आप लोगों के आई साइट का कुछ इस तरह का मापदंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहाँ गया भाई फिजिकल? हाँ जी, फिजिकल आ गया जी आप लोगों का। तो शारीरिक मापदंड परीक्षा आप लोगों की होगी। पुरुष अभ्यर्थी ऊंचाई आपका 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना जो है आप लोगों का फुलाने पर 86 होना चाहिए। और इससे पीछे शायद 81 लिखा है या सिग्नेचर लिखा आ गया, आई थिंक 81 ही होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का पुरुष अभ्यर्थी है। महिला अभ्यर्थी जो है यहाँ से देख लेंगे, उनका वेट का भी क्राइटेरिया 47.5। ठीक है जी। और आपका फिजिकल, हाँ जी बहुत देर से ढूंढ रहे थे, फिजिकल भी आप लोगों का आ गया। पुरुष अभ्यर्थी की बात करते हैं तो परीक्षा में ये 5 किलोमीटर की आप लोगों की दौड़ रहेगी, जिसमें अधिकतम समय आप लोगों को 25 मिनट दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी में भी 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, लेकिन आप लोगों को इसमें टाइम मिलेगा 35 मिनट का। ठीक है जी। अब कुछ बचा ही नहीं है, आई थिंक मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी। हाँ जी, एक बार स्कोर देख लीजिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो प्रहारी के पद के लिए सेकेंडरी आप लोगों के पास होनी चाहिए। सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता आप लोगों की किसी भी भारत में विधि से किसी भी संस्थापित मान्यता से सेकेंडरी आप लोगों के पास होना चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी का आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है भाई लोग, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। और यदि नहीं भी किए हैं या कर भी दिए हैं तो आप लोग प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को खुद से ही पढ़िएगा। और इसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए जी, धन्यवाद।